बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का पंचम पाठ। पंचम पाठ का अनुवाद मैं पहले ही करवा चुकी हूँ, अब आपको मैं इसका अभ्यास करवाऊंगी। अभ्यास में सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रश्नोत्तर। फर्स्ट है व्याधस्य नाम किम। व्याध मतलब शिकारी। शिकारी का नाम क्या था? व्याधस्य नाम चंचलः। व्याधस्य नाम चंचलः। यहाँ पर केवल आपको एक शब्द में उत्तर लिखना है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक शब्द में अलग चौक से लिखे हैं जो आपको दिख रहे होंगे। व्याधस्य नाम चंचलः। सेकेंड है चंचलः व्याघ्रः कुत्र दृष्टवान। शिकारी ने बाघ को कहाँ देखा था? शिकारी ने बाघ को कहाँ देखा था? जाल में बंधा हुआ, तो जाले। चंचलः व्याघ्रः जाले दृष्टवान। कस्मै किमपि अकार्य न भवति। किसके लिए? कुछ भी, मतलब कुछ भी जो होता है वो अकार्य नहीं होता है, मतलब बुरा काम नहीं होता है। किसके लिए? जो भूखा हो, भूख से व्याकुल हो। वो भूख से व्याकुल हो तो कुछ भी करेगा, है ना। तो यहाँ पर शेर ने क्या बोला था कि शुद्धार्था, यानी भूख से व्याकुल होने पर कुछ भी काम क्या अकार्य नहीं होता है या बुरा नहीं होता है। तो कस्मै किमपि अकार्य न भवति शुद्धार्था है, भूख से व्याकुल के लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता है। नेक्स्ट है बद्री गुल्मानां पृष्ठे का नीलिना आसीत्। बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छिपा हुआ था? पृष्ठे ने पीछे कौन छिपा हुआ था? लोमड़ी। लोमड़ी को लोमशिका क्या बोलते हैं? लोमशिका। बद्री गुल्मानां पृष्ठे लोमशिका नलिना आसीत्। नेक्स्ट है सर्वम किम समाहिते। सभी लोग किस में समाहित हैं? स्वार्थ में, है ना। सभी क्या होते हैं? स्वार्थ। पूरा जग क्या होता है? स्वार्थी। तो यही इस लेसन में दिया हुआ है। सर्वम किम समाहिते, सर्वम स्वार्थम समाहिते। निसहायो व्याधः किम याचत। जब जो शेर है वो निसहाय हो गया तो उसने क्या याचना की? क्या मांगा? प्राण भिक्षाम, प्राण की भिक्षा। क्या मांगा? प्राण भिक्षाम। जब निसहाय हो गया, लोमड़ी ने उसको जाल में बंद कर दिया और खूब उसको थका दिया, तो उसके बाद उसने प्राण भिक्षाम मतलब प्राण की भिक्षा मांगी। ये एक पद के उत्तर हो गए। अब हम पूर्ण वाक्य के उत्तर पढ़ेंगे। चंचले वने किम कृतम। चंचल ने वन में क्या किया? चंचले वने जालम विस्तारितम। चंचल ने वन में जाल को फैलाया। अब फैलाने को क्या बोलते हैं यहाँ पर? विस्तारितम। सेकेंड है व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता भवत। बाघ की, है ना, पिपासा कैसे शांत हुई थी? जलम पित्वा। कैसे? जल पीकर। पीकर को बोलेंगे पित्वा। जलम व्याघ्रस्य पिपासा जलम पित्वा शांत अभवत। नेक्स्ट है जलम पित्वा व्याघ्र किम अवदत। अब जल पीने के बाद वह क्या बोला? क्या बोला था? कि मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। जलम पित्वा व्याघ्र अवदत संप्राप्तम भूभिक्षुतो अस्मि। मतलब अब मैं भूखा हूँ। इति नाम इसलिए, अहम त्वाम खादिष्यामि इसलिए मैं तुम्हें खाऊंगा। इसको फिर से अच्छे से एक बार पढ़ते हैं। संप्राप्तम, यहाँ तक तो पूरा प्रश्न में है। जलम पित्वा व्याघ्र अवदत संप्राप्तम भूभिक्षुतो अस्मि इति नाम अहम त्वाम खादिष्यामि। आपको बस ये आधी लाइन लर्न करना है ना, कि अब मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंचलः मातृस्वः इति का संबोधितवान। चंचल ने मौसी या मातृस्वः ऐसा किसको संबोधित किया था या किसको कहा था? किसको कहा था? लोमड़ी को। तो यहाँ पर भी आएगा लोमशिका। चंचलः मातृस्वः इति लोमशिकाम संबोधितवान। अभी इसका एक और प्रश्न बचा हुआ है, मैं बोर्ड ऑफ करके बताती हूँ। अगला क्वेश्चन है जाले पुनः बद्ध व्याघ्र दृष्टवा व्याधः किम अकरोत्। जाल में फिर से बंधा हुआ, बाघ को फिर से बंधा हुआ देखकर शिकारी ने क्या किया? शिकारी ने क्या किया? तो आपको पूरा लिखना है। जालः पुनः बद्ध व्याघ्र दृष्टवा व्याधः प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तते। प्रसन्नो भूत्वा गृहं प्रत्यावर्तते। ये नई वाली बुक में ये दिया हुआ नहीं है ना। ये पुरानी बुक में ये लाइन दी हुई थी, तो इसका मतलब है कि वह प्रसन्न होकर
घर चला गया, प्रसन्न होकर घर की ओर चला गया। अब इसके बाद प्रश्न निर्माण, क्या है? प्रश्न निर्माण करो। आपको यहाँ पर उत्तर दिए हुए हैं और आपको प्रश्न बनाना है। व्याधः व्याघ्रः जलाद बहि निरसारयत। क्या देखा, क्या आंसर है यहाँ पर कि देखा, क्या देखा? शिकारी ने देखा कि बाहर निकाला, किसको? जाल से। शिकारी ने बंधा हुआ देखा था बाघ को जाल में, तो उसको बाहर निकाला। ये यहाँ पर दिया हुआ है कि जाल से बाहर निकाला, तो इसका आपको प्रश्न बनाना है। तो किससे बाहर निकाला, है ना? जो प्रश्न अंडरलाइन शब्द है उसी से आपको विभक्ति लेनी है। किससे बाहर निकाला, तो यहाँ जालात है, तो प्रश्न बनेगा कस्मात्। व्याधः व्याघ्रः कस्मात् बहि निरसारयत, किससे? कस्मात्। सेकंड है चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा, किसके पास जाकर पूछा? यहाँ अभी मैंने बोला जो आपको विभक्ति है अंडरलाइन में वही लेना है, कम, है ना? इसमें क्या आएगा? वृक्षम, तो कम, किसके पास जाकर पूछा। व्याघ्रः लोमशिकायै निखिलाम कथा न्यवेदयत, मतलब बताई। शिकारी ने लोमशिका को, लोमड़ी को पूरी कहानी बताई। किसको बताई? लोमशिकायै, तो यहाँ आएगा कस्यै। व्याघ्रः कस्यै निखिलाम कथा न्यवदत्। मानवः वृक्षाणां छायायां विरमन्ति। मानव जो है वृक्ष की छाया में विराम करते हैं या विश्राम करते हैं। तो किसकी छाया में करते हैं? वृक्षाणाम। वृक्षाणाम से आएगा केशाम। केशाम छायायाम, मानवः केशाम छायायां विरमन्ति। व्याघ्रः नद्यः जलेन व्याधस्य पिपासां शमयत। शिकारी ने नदी के जल से बाघ की प्यास बुझाई। कौन से जल से, है ना? तो कस्या, क्या आएगा इसमें? कस्या। किस, कौन से जल से? नदी के जल से, तो कस्या। व्याघ्रः कस्या जलेन व्याधस्य पिपासा शमयत, किसके जल से उसकी प्यास बुझाई, तो यहाँ आएगा कस्या। अब आपको धातु और प्रत्यय अलग अलग करने हैं। देखो आपके अभ्यास में किसने किससे कहा और एक छोटी सी कहानी दी हुई है, तो हम जब पाठ पढ़ते हैं तो ये हमको समझ में आता है कि किसने किससे कहा, है ना? और कहानी भी आप पढ़ते हैं तो उसको समझ में आती है। और व्याकरण जो एग्जाम्पल दिए हैं वैसे के वैसे आपको लिखना है। बस अब ये वाला प्रश्न रह जाता है कि धातु और प्रत्यय कैसे अलग करने। तो गंतुम, गंतुम, गम धंतुम, धातु आएगा गम, तुमन प्रत्यय। ये नया प्रत्यय है आप लोगों के लिए, आपने कभी देखा नहीं है। प्रत्यय क्या होता है? तुमन। यहाँ पर क्या हो जाता है? उसका आधा न हो जाता है। गंतुम, गम धंतुम। द्रष्टुम, द्रष्टुम की धातु होती है द्रश, द्रश धंतुम। करणीयम, यहाँ पर क्र, क्र धन अ इसमें से निकाला है अनियर, क धन अनियर। पातुम, जहाँ पर तुम आए तो पा धन तुमुन। खादितुम, खाद धन तुमुन। कृत्वा, क्र धन कत्वा। इसमें यहाँ पर क जो आधा क है वो तो में आ गया है ना, तो क्र धन कत्वा। इस प्रकार ये आपका अभ्यास पूर्ण हुआ।